बहुत कर्मठ और प्रभावी विधायक लाडनू मुकेश भाकर जी और स्टूडेंट यूनियन के चुने गए नए नए अध्यक्ष श्री में जो देखे हैं, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि ये बहुत दूर तक जाएगा। ये विधानसभाओं और लोकसभाओं की गरिमा बढ़ाएगा और आपका नेतृत्व बहुत सार्थक तरीके से करेगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके लिए हैं कि ये जीवन भर इसी तरह से, इसी तेवर से, इसी अंदाज से करते रहें। बहुत बहुत आपको बधाई। अब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ थी विधवा 26 साल की। उनको ऑप्शन था दूसरी शादी करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को बड़ा करूंगी। तो मैं 8 साल का अपनी खेती देखने लगा था और मेरी एक इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में जाऊं। उन्होंने मुझे पूरी ताकत लगा के यूनिवर्सिटी में भेजा, जहां मैं अगले ही दिन, अगले ही साल प्रेसिडेंट चुना गया और 3 साल लगातार मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा। जब आखिरी साल आया तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी ने बुलाया। सर्किट हाउस में ठहरे थे वो, और अकेले में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मेरी उम्र देख रहे हो? मैं कहा जी हाँ बताओ। कहने लगे ये पार्टी बनाई है मैंने किसानों की, मेरे 30 एमएलए चुने गए बेईमान मुझे छोड़ के चले गए हैं, तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा ठीक है साहब, हुक्म करो। उन्होंने कहा कि मेरी पब्लिक मीटिंग है शाम को जिमखाना में, बिना किसी से मशवरा किए तुम जाके ज्वाइन कर लो। तो मैं इतना भावुक में हो गया उनकी बात से कि मैं सीधे गया और मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी कमोबेश मेरे हाथ में दे दी। तो मैं एनीवे अभी भी नियत सरकार के किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। अभी भी जो एमएसपी का मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं किया है, लेकिन किसानों ने भी कह दिया है कि अभी हमने धरना उठाया है, संघर्ष वापस नहीं लिया है। तो वो लड़ाई फिर होगी और मैं इसीलिए दिल्ली से चला था। 15-20 जगह राजस्थान में अभी गया हूं और सब जगह मैंने कहा कि जब आप सड़क पे बैठोगे मैं आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा। मैं गवर्नरी का मेरा आखिरी साल था, छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मुझे एक मिनिस्टर ने, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, उसने कहा खुद मत छोड़ो जब तक ये ना कहे। मैं ठीक है। तो एनीवे मैं रिटायर हो गया पिछली 4 तारीख को और उसके बाद मैं फ्री हूं, मैं कहीं घूम सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं। अब मैं निर्मल जी आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि देश का जो हाल है आज, इसको सिर्फ और सिर्फ ये युवा शक्ति बचा सकती है। नेताओं ने कुछ नहीं बचा। नेता तो चुने जाते ही दौलत के पीछे भाग लेते हैं। इनमें दम है, इनमें कुर्बानी का मादा है, ये लड़ सकते हैं, ये संगठन या बिना संगठन भी लड़ सकते हैं। तो इनकी गर्मी को बरकरार रखिएगा और इसको कभी हल्का मत होने दें। 2-3 और चीजें मैं कहना चाहता हूं, आपका वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बिहार में गवर्नर था पहली बार, तो वहां 12 यूनिवर्सिटी हैं, सबका मैं चांसलर था। तो उनके जब कॉन्वोकेशन होते थे तो मैं उसमें जाता था। हर कॉन्वोकेशन में अगर 25 गोल्ड मेडल होते थे तो वीसी साहब 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे। यही रेशो करीब करीब यहां भी है, सब जगह यही है। तो मैंने लड़कों से कहा कि बेशर्मो, तुम तो रोटी भी बनाना नहीं जानते। ये मुक्केबाजी का भी मेडल यही लाएंगी, कुश्ती का भी यही लाएंगी और बाकी चीजों का भी यही मेडल लाएंगे और पढ़ाई का भी यही लाएंगे। तो संभल जाओ, कुछ करो, नहीं बर्बाद हो जाओगे। खैर लड़कों की तो दूसरी बात, वो उसके लिए जिम्मेवार हम ही लोग। शाम को बेटी से तो पूछते कहाँ गई थी, इनसे नहीं पूछते कहाँ गए थे। तो नतीजा ये है कि 17 साल का होते इनको नशा पकड़ लेता है,
ये और अलामत में लग जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं नौजवान दोस्तों से कहूंगा कि आपके कंधों पे बड़ा भार है। देश इस वक्त बहुत खराब स्थिति में है। देश जिनके हाथ में है उनको आपकी, एक किसानों की, गरीब की कोई परवाह नहीं है। जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की महंगाई है, उसकी तरफ ये मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। तो युवा शक्ति मैं तो 10 जगह की मिसाल दे सकता हूं जहां नौजवानों ने खड़े होकर सत्ता पलटी है। आप खड़े हो जाओगे तो सत्ता पलट जाएगी। आप खड़े हो जाओगे तो या तो ये सुधर जाएंगे या भाग जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई, निर्मल जी, इनके कंधे पे आप डालो और घूमो सारे विश्वविद्यालयों में और एक जागृति पैदा करो कि लड़ाई आपकी है, देश की, गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, नौजवान की। अब एक फौज होती थी, देखिए आप, किसान को दाम नहीं दे रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं, एक फौज में उसका लड़का चला जाता था, वो भी खत्म कर दी। उसमें वो अग्निवीर ले आए। अग्निवीर में सिर्फ 3 साल की नौकरी होगी, कोई पेंशन नहीं होगी। मैं तो कश्मीर का गवर्नर था, मैं तो बॉर्डर पे जाता था सब जवानों के बीच में, और आपको एक बात बताऊं, वहां पत्थरबाजी बहुत होती थी, जिसमें जवान आगे आगे भाग रहा होता था और लफंगे लड़के उसको मारते हुए चले जाते थे। मैंने पूछा जवानों से, भाई क्यों पिटते थे आप? कि जी क्या करें, हम मार देंगे तो महबूबा हम पे मुकदमा कर देगी। तो मैंने कहा कि पत्थर लगते ही पलट के गोली मार देना, मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और पत्थरबाजी 100% बंद हो गई, नई भर्ती बंद हो गई। श्रीनगर शहर में टेररिस्ट घुसने की हिम्मत नहीं करता था, अब तो घुस के आईजी मार दिया उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री जा रहे थे। तो अगर इरादा होता है तो फिर कुछ नहीं गड़बड़ होती है। जिस दिन 370 हटनी थी, उसके एक दिन पहले शाम को मुझे होम मिनिस्टर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सतपाल, एक लेटर सुबह भेज दो कि ये धारा हटनी चाहिए और उसको मैं राज्यसभा में पेश करके पास करा लूंगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और मैंने कहा ये लेटर सवेरे सवेरे 11 बजे से पहले अमित शाह साहब के पास पहुंच जाना चाहिए। तो मेरे से बोले, हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा। कहले 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहले थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस बगावत कर देगी। मैं कहा यार तुम चिट्ठी भेजो, कुछ यहाँ चिड़िया भी नहीं बोलने की। चूंकि मैंने 6 महीने वहां एक ही काम किया था, हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा ये कि मैं अपने मुंह से कोई बात कह रहा हूं, पर ये बात सब जगह नहीं बताई जा सकती, इसलिए बता रहा हूं। वहां की आम जनता में जाके मैंने कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं, इन नेताओं के सब लंदन में पढ़ रहे हैं, और 250 में प्रेस करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेररिस्ट को मैंने इनवाइट किया कि तुम आओ और राजभवन में मेरे साथ लंच करो, मुझे समझा दो कि 250 लड़के दुनिया की तीसरे नंबर की फौज को कैसे हरा दो।